हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.4 करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों को सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। ये बाइनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट आपको ये समझना है। इसमें 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। 2x + 5 2 टर्म्स है, एंड ये सेकंड वाला भी 4x - 3 ये भी 2 टर्म्स का बना है। तो इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको पहले 2x से 4x - 3 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद +5 से 4x - 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों कैसे लिखना है इसे। तो फर्स्ट आप करोगे, बाहर से इसे 2x करोगे, ब्रैकेट लगा के 4x - 3 +5 अगेन 4x - 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8 x² - 3 2 जा 6 x प्लस का 5 है, 5 4 जा 20 x प्लस माइनस का माइनस। पहले आप साइन देखोगे, उसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, देन अगर कोई वेरिएबल है तो उसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ 3 है एंड ये 5 है, तो 5 3 जा 15, और साइन भी पहले ध्यान में देखोगे, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। अब जो इसमें x वाली टर्म है, ये भी x है और ये भी x है, ये सेम है, तो इनको आप आपस में ऐड कर लोगे। तो 8x² 20 - 6 14, और वो भी प्लस का होगा बच्चों, साइन भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 20 - 6 होता है 14, और बड़े नंबर का साइन, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में ग्रेटेस्ट नंबर का साइन देखते हैं, और ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट वैसे ही करोगे आप, y से 3y - 4 को मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद आप -8 लिखोगे, एंड अगेन 3y - 4 ब्रैकेट में रखोगे। अब आप y से पहले 3y को मल्टीप्लाई करोगे, तो 3y × y² होता है, ठीक है, -4y। अगेन पहले साइन ध्यान में रखोगे, तो माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा। 8 3 जा 24 y माइनस का प्लस, 8 4 जा 32। अब देखोगे कोई सेम है, तो ये दोनों y वाले हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 3y², साइन को ध्यान में रखोगे, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होता है, और साइन भी माइनस का आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 24 माइनस ये हो गया आपका 28, दोनों को ऐड करना है 28, एंड साइन माइनस का y + 32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों थर्ड वाला पार्ट ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसमें भी पहले आप 2.5 L से इस वाले को करोगे मल्टीप्लाई, देन उसके बाद इससे करोगे, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखोगे, 2.5 L ब्रैकेट लगाओगे इंटू 2.5 L प्लस 0.5 M माइनस 0.5 M, फिर ब्रैकेट में 2.5 L प्लस 0.5 M। अब आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 × 25 होता है 625, और 0.2 डिजिट्स आगे 0.1 और 2 L² प्लस 25 5 जो होता है 125, एंड पॉइंट देखोगे 1 और 2 डिजिट्स आगे, यहाँ भी लगेगा LM। अब आप साइन देखोगे, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो पहले माइनस ले लोगे, माइनस प्लस का माइनस होता है मल्टीप्लाई में। 25 5 जो होता है 125, एंड 1 2 डिजिट्स आगे पॉइंट ML। फिर साइन देखोगे, माइनस प्लस का माइनस, फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, एंड 2 डिजिट्स आगे 0.1 और 2, ठीक है। और आप वेरिएबल वाला टर्म देखोगे, तो M है, M है, M × M² ठीक है। अब अगर कोई सेम वाला है तो उन्हें कट कर लोगे या ऐड कर लोगे। तो यहाँ आपका देखो, ये LM है, ये ML है, दोनों सेम ही है, LM लिखो चाहे ML, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये प्लस का 1.25 है, ये माइनस का 1.25 है, इट मीन्स ये कट हो रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, सेम है, तो कट हो जाएंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर रह जाएगा 6, यहाँ आप 0 लगा लेना, 0.25 L² माइनस तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये वाला दिया है, तो आप वैसे ही वापस वैसे ही करोगे। a को पहले x + 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 3b को x + 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, a × x a x प्लस
5 इंटू ए 5a प्लस दोनों जगह प्लस है तो प्लस आएगा, नंबर वाला ओनली 3 है एंड बी एक्स प्लस 5 3 जा। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सेम वेरिएबल कोई भी नहीं है, ये ए एक्स है, ए बी एक्स एंड बी सब अलग अलग है, तो ये ही इसका आंसर होगा, ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट में आप पहले 2pq से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट रखोगे 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद कर लोगे यहाँ 3q स्क्वायर 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले नंबर को नंबर से करोगे, 2 3 जा 6 p एंड p, p इंटू p का स्क्वायर हो जाएगा, q इंटू q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन देखोगे फिर माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस होता है बच्चों तो माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का माइनस होता है, नंबर को नंबर से 2 2 जा 4 p q क्यूब हो जाएगा, साइन देखोगे प्लस 3 3 जा 9 p क्यूब प्लस माइनस का माइनस 3 2 जा 6 क्यू की पावर 4 हो जाएगी। अब आप देखोगे कोई सेम पावर वाला है तो ये है p क्यूब। ठीक है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। पहले आप इसे लिखोगे 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 9 में से 4 गया तो 5 होता है एंड वो प्लस का होगा क्योंकि बड़ा नंबर के आगे का साइन रखते हैं, p क्यू माइनस का 6 क्यू की पावर 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट में ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को चाहे तो आप 4 को पहले इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इसी के साथ रख सकते हो आप इस वाली टर्म के साथ। तो चलिए बच्चों, पर मैं ऐसे ही रख लूँगी इसे, तो आप लिखोगे पहले इसे लिखोगे आप 3/4 a स्क्वायर, अब ये वाला लिखोगे तो इंटू 4 करोगे, 4 बाहर से है, a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखोगे आप प्लस का 3b स्क्वायर इंटू 4 एंड पूरा ये a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। अगर कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 3 स्क्वायर से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका 3a की पावर 4। अगेन 3a स्क्वायर से आपको इस वाले टर्म को करना है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का पहले माइनस हो जाएगा, 3 से ये वाला 3 कट हो जाएगा एंड यहाँ से 2 रह जाएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल में a स्क्वायर एंड ये वाला b स्क्वायर। ठीक है, अब आप 4 3 जा 12 लेके चलोगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 होता है, तो 4 3 जा 12 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब आप सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले साइन देखोगे प्लस माइनस का माइनस, आप क्या करोगे, आप इस वाले पूरे टर्म को इससे करना है तो 3 से 3 कट हो रहा है इसमें भी। ठीक है, 3 से 3 कट हो रहा है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो 4 2 जा 8 b स्क्वायर b की पावर 4। ठीक है, अब आप देखोगे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक प्लस का है माइनस का तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना, 12 माइनस 2 10 होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 b की पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में भी आपको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो आप फिर से सेम करोगे, पहले 5 को 3 प्लस x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस 2x ब्रैकेट में 3 प्लस x। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस का माइनस 3 2 जा 6x एंड माइनस प्लस का माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर सेम वेरिएबल है यहाँ 5x माइनस 6x, तो ये आपका 6 में से 5 माइनस करोगे तो आप 1 आता है, लेकिन आपको 1 नहीं लिखना है, ओनली x लिखना है, तो आप लिखोगे माइनस का x माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ये है, तो आप ऐसे ही करोगे, इसे भी x को पहले 7x माइनस y से मल्टीप्लाई करोगे, देन 7y इंटू 7x माइनस y। ठीक है, अब आप पहले नंबर देखोगे तो यहाँ दोनों प्लस के हैं, पहले प्लस नहीं लिखोगे आप, 7x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का माइनस x इंटू वाई एक्स वाई,
साइन प्लस का है तो प्लस प्लस का प्लस ही करोगे आप। 7 7 जा 49 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, माइनस है प्लस माइनस का माइनस 7 वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई सेम है तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। 49 है और माइनस का 1 है, मतलब ये 48 हो गया प्लस का, ठीक है। और एक्स वाई माइनस 7 वाई स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में आपको पहले ए स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी अगेन ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए होता है ए क्यूब, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी का क्यूब, ठीक है। अब इसमें सेम कुछ भी नहीं हो रहा है, ये क्यूब में है, ये पावर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए बी है और ये बी क्यूब है, इसका मतलब ये इसका फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये दिया है बच्चों, तो इसमें आपको वापस से पहले पी स्क्वायर से पी स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस का क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 देखोगे, यहाँ आगे नंबर नहीं है तो 2 को 2 उतार लोगे, p इंटू पी स्क्वायर पी का क्यूब हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर क्यूब, प्लस माइनस का माइनस, नंबर देखोगे 2 है, पी क्यू स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यू क्यू, ठीक है। ये कोई भी सेम में नहीं है, ये पी स्क्वायर क्यू है, ये पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, इट मीन्स ये इसका फाइनल आंसर होगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए दोनों ब्रैकेट वाले हैं, प्लस का 25 है, इसे नहीं लोगे, पहले आप ऐसे वैसे ही करोगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में किया था। एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 लिखोगे, देन माइनस का 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब हो गया, प्लस 5 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस का माइनस 5 इंटू एक्स 5x, माइनस प्लस का माइनस 5 इंटू 5 25, ठीक है, प्लस का 25, ये आप ऐसे ही उतार लोगे, ये ब्रैकेट से बाहर है तो इसको इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। अब देखिए यहाँ माइनस का 25 प्लस का 25 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में सिर्फ यही रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट ये दिया है क्वेश्चन थर्ड का, तो फर्स्ट आप वैसे ही करोगे, ए स्क्वायर को बी क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अब आप ए स्क्वायर बी क्यूब लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब, 5 3 जा 15 प्लस 5। अब बच्चों ये तो सेम है नहीं, अलग अलग है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ये आप ऐसे ही उतार लोगे, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब, 15 प्लस 5 होता है आपका 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में टी को पहले इससे करना है मल्टीप्लाई, तो आपको लिखोगे टी इंटू टी स्क्वायर माइनस एस प्लस का एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है। टी इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 3 हो जाएगी, माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस माइनस का माइनस देखोगे आप, एस इंटू एस स्क्वायर एस की पावर 3 एक्स एस क्यूब, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में ये वाला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन करना वही है जैसे पहले कर रहे थे हम। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, ए को सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करोगे, देन बी को सी माइनस डी से करोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। आप लिखोगे ए इंटू सी माइनस डी प्लस का बी इंटू सी माइनस डी, अगेन प्लस का ए और उसको सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है, सी प्लस डी, माइनस का बी सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है इंटू, ठीक है, प्लस 2 ए सी प्लस बी डी। अब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ए इंटू सी ए सी प्लस माइनस का माइनस लिखोगे, ए इंटू डी ए डी प्लस का बी सी प्लस माइनस का माइनस बी डी प्लस का ए सी
प्लस का AD, ठीक है। अब यहाँ से करना है आपको माइनस का BC माइनस का BD, B इंटू D BD प्लस 2AC, 2 इंटू AC 2AC प्लस 2BD। अब आप सेम वेरिएबल वाले को प्लस माइनस या कट करोगे, इसमें से देखोगे तो ये AC है, दूसरा ये AC ये है, तो AC प्लस AC 2AC और प्लस 2AC ये है, तो इन तीनों को ऐड करके 4AC हो जाएगा, ठीक है। अब आप माइनस का AD वाला देखोगे तो AD ये है, ये प्लस का है, माइनस का AD प्लस का AD कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का BC माइनस का BC ये है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का BD एंड माइनस का BD, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं तो ये माइनस का 2BD हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2BD और बच्चों ये प्लस का 2BD है, तो ये इनके साथ, इन दोनों के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। अब AC और AC वाला रह गया जो हमने प्लस कर दिया, तो इसका मतलब ये इसका फाइनल आंसर होगा। थर्ड के 5th पार्ट में ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें भी आपको 2 स्टेप दिए हैं। पहले x को इससे, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वापस प्लस करके x को इससे और फिर 2y को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। x को 2x प्लस y से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिख लोगे प्लस y 2x प्लस y, ये वाला प्लस x इसे इंटू x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y इंटू x माइनस वाई, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है और आगे से 2 भी है, तो 2x स्क्वायर x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2xy, ये सब प्लस के तो प्लस ही आएंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस का है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन पहले आप साइन देखोगे, प्लस माइनस का माइनस x इंटू वाई एक्स वाई, यहाँ 2 है तो आप साइन देखोगे, पहले ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस का आएगा, 2 आएगा x इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस का माइनस 2 लिखोगे y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप सेम वेरिएबल वाले को प्लस माइनस कर लोगे तो ये आपका है 2x स्क्वायर और ये एक x स्क्वायर ये है, तो ये आपका 3x का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई 2x, ये 2xy है, ये xy है तो 3xy हो गया, ठीक है। और ये xy ये भी है और एक 2xy ये भी है, ठीक है। तो बच्चों एक xy प्लस का ये है और एक माइनस का xy है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2xy दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 4xy आप लिख सकते हो इसे। अब आपका वाई स्क्वायर का रह गया है, वाई स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर, इट मीन्स माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 होता है और बड़े नंबर का साइन लगाओगे तो माइनस का लगाओगे, 1 नहीं लिखते हैं, ओनली आप लिखोगे वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट ये दिया हुआ है, तो आप इसे क्या करोगे, वापस से x को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे, प्लस का y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता है x की पावर 3 हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस का माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर x, तो आप x पहले लिख लेना वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है तो प्लस लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस का माइनस एक्स वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब सेम वेरिएबल वाले चेक करोगे तो एक्स क्यूब एक ही है, एक्स स्क्वायर वाई ये है, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये भी कैंसिल, प्लस का वाई क्यूब, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है ये, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। बच्चों आपको 15 से 15 को मल्टीप्लाई करना है इसमें पूरे इस टर्म को, तो आप पहले लिखोगे 1.5x इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, अगेन माइनस का 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस प्लस का 12y, ठीक है। ये सब लिख लिया मैंने, ये दोनों सेम उतरेंगे। अब आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट आप बाद में लगा लेना, तो 15 जा होता है 225, पॉइंट 2 डिजिट्स आएगा 1 और 2, ऐसे काउंट करोगे तो यहाँ लगाओगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
15 4 जा होता है 60, तो 60 लिखोगे एंड पॉइंट एक ही डिजिट आगे है, इसमें नहीं है तो आप 1 गिनोगे, ठीक है। तो एक डिजिट आगे यहाँ लगा लोगे x इंटू वाई एक्स वाई। 15 3 जा होता है 45, पॉइंट देखोगे यहाँ तो है नहीं, ये है, इसके आगे है, एक ही डिजिट हो रही है, तो यहाँ एक डिजिट आके पॉइंट लगा लोगे इंटू एक्स भी है। प्लस माइनस का माइनस रखोगे, 15 4 जा 60 होता है, पॉइंट भी एक ही डिजिट आगे लगना है एंड x इंटू वाई एक्स वाई। प्लस माइनस का माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस रख लिया, 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन माइनस प्लस का माइनस, पहले साइन देखोगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12 इंटू वाई। इसे सेम ऐसे ही उतार लोगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ब्रैकेट से बाहर है तो ये ऐसे ही उतर जाएंगे। अब आप सेम वेरिएबल वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, एक्स स्क्वायर, दूसरा कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसे आप सेम उतार लोगे। एक्स वाई वाला देखोगे, ये प्लस का 6.0 एक्स वाई है, ये माइनस का 6.0 एक्स वाई है, तो ये प्लस है एक माइनस है, कट हो जाएंगे। 4.5 एक्स प्लस का एंड 4.5 एक्स माइनस का, तो ये भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका रह गया माइनस का 16 वाई स्क्वायर, एक ही है वाई स्क्वायर वाला, तो इसे भी आप सेम उतार लोगे नीचे। और अब है आपका 12 वाई माइनस का, और लास्ट में है जो प्लस का 12 वाई, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है ये, ठीक है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे भी। पहले ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब प्लस बी से करोगे, प्लस बी लिखोगे एंड ए प्लस बी माइनस सी। इसमें 3 है तो प्लस सी भी ऐसे ही करोगे आप, और ब्रैकेट लगाओगे ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक है। अब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस का ए बी, साइन देखोगे माइनस प्लस का माइनस, ए इंटू सी ए सी, प्लस है प्लस लगाओगे ए इंटू बी ए बी, प्लस प्लस का प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, प्लस माइनस का माइनस बी इंटू सी माइनस का बी सी, प्लस प्लस है प्लस लगाओगे ए इंटू सी ए सी, अगेन प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, बी इंटू सी बी सी, एंड माइनस प्लस का माइनस होगा सी इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सेम वेरिएबल वाले प्लस माइनस कर लोगे, तो ए स्क्वायर यहाँ एक ही है, सिंगल है, तो यहाँ लिख लोगे। अब आप ए बी चेक करोगे, सेकंड नंबर पे है ए बी, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है। और आगे यहाँ कोई प्लस नहीं है, तो ए बी प्लस ए बी आपका हो जाएगा 2ab। थर्ड नंबर पे ए सी है, ये माइनस का है और ए सी ये वाला है, प्लस का ए सी माइनस का ए सी कैंसिल हो जाएंगे। ए बी हमने ले लिया, बी स्क्वायर और नहीं है, एक ही है, तो इसे भी आप सेम उतार लोगे। बी सी एक माइनस का है एक प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका रह गया लास्ट माइनस का सी स्क्वायर। अगर आपको इसे सीक्वेंस में लिखना है तो पहले आप ए स्क्वायर लिखोगे, फिर बी स्क्वायर लिखोगे, माइनस का सी स्क्वायर लिखोगे, प्लस 2ab, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय बाय।